भी आया है कि अभी बहुत सारे न्यूयॉर्कर्स कई जगहों पर फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें निकालने के लिए काम जारी है। लोगों से निवेदन है कि फिलहाल वो अपने घर पर ही रहें और घर पर म्यूजिक सुने और इस मौसम का लुत्फ उठाएं। हम आपको मौसम की अपडेट देते रहेंगे। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अपने घर से बाहर ना निकलें। आप सभी अपने घर पर ही रहें जब तक कि माहौल सुधर नहीं जाता। प्लीज हमें सहयोग दें। तुम क्या कर रहे हो जॉन? तुम्हें देख रहा हूँ। क्या तुम अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हो? हो गया मेरी सहानुभूति। तुम खुद को कैसे संभाल रहे हो? मेरा एक ही सवाल है कि उसे क्यों मारा? इस जीवन में कोई वजह या कारण नहीं होता है। आज की तरह की उदासी बाकी दिनों के साथ मिल जाते हैं। क्या तुम्हें यकीन है? खुद को दोष मत दो। तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो मार्कस? बस एक पुराने दोस्त की खबर लेने आया हूँ। गुड बाय जॉन।
जॉन विक, हाँ। यहाँ दस्तखत कीजिए। और वो पेन ओह सॉरी। ये लीजिए। गुड नाइट। थैंक्स। डियर जॉन, मुझे माफ करना, मैं वहां तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर तुम्हें अभी भी कुछ चाहिए, कोई जिसे तुम प्यार कर सको, तो मुझसे शुरुआत करो, क्योंकि कार वो मायने नहीं रखती। ये बीमारी बहुत समय से हम पर छाई रही है, अब अंत में मुझे शांति मिल गई है। तुम भी पाओ उस दिन तक तुम्हारी सच्ची दोस्त हेलन। डेज़ी, बेशक। हे, चलो। मैं उड़ गया, मैं उड़ गया हूँ, मैं उड़ गया। हे, ओ, ठीक है। क्या? तुम्हारी पसंद का खाना बाद में ले आऊंगा। Что-нибудь кушаешь? Твою сестру? Опять? Пошел нахуй, мудак. Сигареты возьми, блядь. Давай, блядь, быстрее опаздывай.
अच्छी कार है। मस्टैंग बॉस 429 70 की है ना? 69 की। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक्स। कितने की है? एक्सक्यूज मी, इस कार के लिए कितना लोगे? ये बिकाऊ नहीं है। मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। हर चीज की कीमत होती है नामुराद। इस नामुराद की नहीं है। छोड़ मुझे, ये समझता क्या खुद को? आपका दिन शुभ हो सर। चलो आ जाओ ऊपर। यहाँ आराम से सो जाओ। तुम्हें बाहर जाना है? मार साले का। वो कमबख्त कार की चाबियां कहाँ हैं? चुप कराओ उस कमबख्त कुत्ते को। चाबियां ढूंढो। मुझे मिल गई। जी भर के सोले बेटा।
मेरे ख्याल से ये कमबख्त कार मैं रखूंगा। हे योरेलियो, मुझे चाहिए नया विन नंबर और साफ दस्तावेज। तुम्हें वो कार कहां से मिली? क्या हुआ यही है? वो आया था। मैंने तुमसे पूछा वो कार कहां से मिली। अबे क्या फर्क पड़ता है? तुमने इसे चुराया है। वीगो का बेटा। हाँ, निकल जाओ यहां से, मेरी दुकान से निकल जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ऑरेलियो? क्योंकि हम तुम्हारे मालिक हैं। क्या कहा तुमने मुझसे? जरा फिर से बोलो। हम तुम्हारे मालिक हैं। तुम मेरे मालिक नहीं हो पंक, मैं तुम्हारे पिता के लिए काम करता हूं। ऑलराइट, उस कार का मालिक क्या तुमने उसे मार डाला है? नहीं, लेकिन उसके कुत्ते को जरूर मार दिया। तुमने उसके कुत्ते को मारा? हाँ, तुमने उसके कुत्ते को मार दिया है। क्या कह रहे हो? बहुत ही कमाल की बात कह रहे हो, है ना? और जरा अपनी तरफ देखो। हाँ, ये मेरी दुकान है और तुम मेरी दुकान में आकर मुझ पर ही बंदूक तान रहे हो। हिम्मत है तो मारो मुझे, वरना तुम सब मेरी दुकान से निकल जाओ। विगो को ये पसंद नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता कि विगो को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा? तुमसे ज्यादा मैं उसे बेहतर समझता हूं। तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है बुड्ढे। लगता है हमें अपना कारोबार कहीं और ले जाना होगा। क्या करने वाले हो? मुझे कार चाहिए। ऑरेलियो बोल रहा हूं। मैंने सुना तुमने मेरे बेटे को मारा। हाँ सर, मैंने ये किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि उसने जॉन विक की कार चुरा ली है सर, और तो और उसने उसके कुत्ते को भी मार डाला। ओह, विगो, हाँ? वो तुम्हारी शर्तें मान गए हैं। हालांकि तुमने उनके सामने कोई और चारा भी नहीं रखा था। कंग्रेचुलेशंस सर। मेरे बेटे को देखा है? तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा बच्चे?
अब उनकी तरफ से कोई खबर नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। ये बहुत अच्छी जैकेट है। Thanks. हाँ। साफ करो। मुझे चलना चाहिए। नो, आई वॉन्ट यू टू स्टे एंड लुक एट ऑल दिस। वेगो, हिंदी में बोलो। मैंने please। कहा ना यहां रहो। पर मैंने क्या किया? तुमने गुड़ गोबर कर दिया। मैंने वही किया जो आपने कहा था। किसी ने कुछ नहीं देखा। मैं अटलांटिक सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा। फिर क्या? मतलब रैली? मैंने सिर्फ एक कार ही तो चुराई थी ना। वेगो, मैं चलता हूं। तुम वहीं रुको। तुमने जो किया है मेरे बेटे, उससे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, पर पता है तुमने ये किसके साथ किया है? कौन? वो फालतू सा आदमी? पता है वो फालतू सा आदमी जॉन विक है। वो कभी हमारा एसोसिएट हुआ करता था। लोग उसे बाबा योगा बुलाते थे। बुगीमैन? असल में जॉन बुगीमैन नहीं था, बल्कि वो था जिसे बुगीमैन को मारने के लिए भेजा जाता था। जॉन बहुत ही फोकस वाला आदमी है, समर्पित और इच्छा शक्ति वाला। कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैंने एक बार उसे एक बार में 3 आदमियों को मारते हुए देखा था, वो भी एक पेंसिल से। बस एक मामूली पेंसिल से। फिर एक दिन अचानक उसने जाने के लिए पूछा, बेशक एक औरत के खातिर। तो मैंने उसके साथ एक सौदा किया और उसे दिया एक असंभव काम, वो काम जो शायद कोई और कर ही नहीं पाता। उस दिन उसने जो लाशें बिछाई, वो उसकी बुनियाद है जो आज हम हैं। और फिर मेरे बेटे, उसकी बीवी के मरने के कुछ ही दिन बाद तुम उसकी कार चुरा लेते हो और उसके कुत्ते को मार देते हो। डैड, मैं सब कुछ सही कर सकता हूं। अब तुम इसे कैसे प्लान करना चाहोगे? उसे खत्म करके जैसे मैंने शुरू किया। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कुछ भी नहीं सुना जो मैंने डैड, कहा। मैं ये कर सकता हूं, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? जोसेफ, सुनो, कान खोल कर। जॉन तुम्हें मारने आएगा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
जॉन। मैंने तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। लगता है ये तकदीर है, या बस हालात, या बस नामुराद बदकिस्मती कि हमारे रास्ते फिर से एक बार टकरा रहे हैं। जॉन, चलो इसे अपनी फितरत या जुनून से नहीं बल्कि सभ्य इंसानों की तरह सुलझाए। आगे बढ़ने के लिए क्या कहा उसने? काफी कुछ। अपने लोगों को काम सौंपो। कितने लोग? कितने हैं तुम्हारे पास? जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ वरना होगी मैं ना जाएगा। जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ वरना होगी मैं ना जाएगा। दलदल से निकल कर आएगा। जल्दी जल्दी सो जाओ और नाफरमान बच्चों को ले जाओ। होगी मैं ना जाएगा।
गुड इवनिंग जॉन। गुड इवनिंग जिमी। शोर की शिकायत? हाँ, कुछ ऐसे ही। तुम फिर से काम करने लगे? नहीं, बस कुछ सामान समेट रहा था। ओह, ठीक है, मैं चलता हूं। गुड नाइट जॉन। गुड नाइट जिमी। मैं विक बोल रहा हूँ। हाँ, जॉन विक सही कहा। मुझे 12 लोगों के लिए डिनर रिजर्वेशन चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जॉन। चार्ली, तुम अच्छे लग रहे हो। मैंने सुना था कि तुमने ये सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। क्या हम जल्दी ही फिर से मिलने वाले हैं? गुड बाय चार्ली। जॉन, बेशक उसने ऐसा किया। जॉन विक की सुपारी दे दो। कितने की? 2 मिलियन। Lure the wolf with the hen. हिंदी में बोलो देखो प्लीज। जोसेफ को रेड सर्कल में रख दो और फिर इंतजार करो। किसका? जॉन विक का इंतजार करो बेशक। थैंक यू। तुम्हारे आने का मैं मतलब क्या समझूं? तुम्हारे लिए एक काम है। फोन करके भी आ सकते थे। मैं तुम्हें यह आमने सामने ऑफर करना चाहता था, ये जानते हुए कि शायद ये तुम्हें पर्सनल लगे। क्या तुम $2 मिलियन के लिए जॉन विक को मार डालोगे? तुम उसके बहुत करीब थे। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव है? नहीं, यह खुला ऑफर है। इस मामले को जल्दी ही निपटाना होगा। तो समझो हो गया। थैंक यू मार्कस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ड्रिंक्स के लिए थैंक्स। This world doesn't need no opera. Here for the operation. We don't need bigger knife. Yeah. 'Cause we got guns, we got guns, we got guns.
guns. You better run. We're killing strangers. We're killing strangers. We're killing strangers so we don't kill the ones that we love. We're killing strangers. We're killing strangers. We're killing strangers so we don't kill the ones that we love. रूम 980। आपका स्टे सुखद हो। थैंक्स। फिर से मिलकर अच्छा लगा जो। पर्किंस, क्या आप 2 रातों के लिए रहेंगे? शायद ज्यादा भी, बिजनेस पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स सर। इस पुरानी जगह की मरम्मत कब कराने वाले हो? करीब 4 साल पहले। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ कुछ ज्यादा बदला नहीं है। मालिक भी नहीं बदला? जी हाँ, बिल्कुल। रूम 818। और हर बार की तरह आप यहां आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विक। तुम क्या कर रहे हो जॉन? हेलो विंस्टन। जॉनथन, अब मुझे याद आ रहा है, क्या तुम वो नहीं थे जिसे मारने का काम दिया जाता था, मार खाने का नहीं? शायद जंग लग गया है। तो तुम्हारे आने का मकसद? जोसेफ टेरास्कॉफ। उसके बारे में क्या? मैं उससे बात करना चाहूंगा। बात करोगे? ये तुमने कहा। मैं तुम्हारे इस अंदाज से वाकिफ हूं जॉनथन। मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम वापस धंधे में लौट आए हो? ऐसा ही कुछ समझ लो। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मेरा मतलब इससे पहले तुमने सब कुछ तार तार कर दिया था। तुम अगर इस दलदल में
फंसना चाहते हो तो तुम इससे बाहर कभी नहीं निकल सकते। तुम्हें ये दलदल अंदर घसीटता जाएगा और तुम और गहरे अंदर चले जाओगे। मुझे वो मिलेगा कहां पर? विक कॉन्टिनेंटल में है। वेलकम होम जॉन। हमारा वहां एक कांटेक्ट है जो हमारे लिए उसे मारने को तैयार है। कितनी निर्लज्जता है। अगर वो कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़ने को तैयार है तो इनाम दुगना कर दो। तुम्हें रूल्स तो पता ही है। हम इस जगह पे धंधा नहीं करते, मगर अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम बस ड्रिंक पियो और रिलैक्स करो अभी के लिए। ये पर्सनल है। क्या बात है जॉनथन। हे एली। ओह माय गॉड, कितना अरसा हो गया? 4 साल? 8 साल और कुछ महीने। तो बताओ मुझे, उस पार की जिंदगी कैसी रही? अच्छी रही एडी, उससे कहीं बेहतर जिसके मैं काबिल था। मुझे अफसोस हुआ सुनकर तुम्हारी। हाँ पता। मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। मतलब कैसा? दुर्बल। मैं रिटायर हो गया हूँ। अगर तुम यहाँ पीने आए हो तब तो नहीं। वही लोग हैं। प्लीज। Compliments of the house. लेवल 2, मुझे अपना स्टेटस बताओ। हाँ तो कुछ ठीक है। वो यहाँ पे रूम है। बालकनी, तुम क्या देख सकते हो? वो यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। बेसमेंट वहाँ कैसा चल रहा है? बेसमेंट पूरी तरह क्लियर है। अरे यार, तुमने उस लड़की का फिगर देखा? कमाल का था। ये क्लब तो कमाल का है। यहाँ आकर मजा आ गया। आज की रात हम धूम मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और ऐश करेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ ना, ड्रिंक करो हमारे साथ। मेरा काम है एक लड़के की हिफाजत करना, एक शराबी की आया बनना नहीं। तुम उस कमबख्त बुगीमैन से डरते हो क्या? क्योंकि मैं नहीं डरता। नहीं, वैसे तुम्हें डरना चाहिए। मुझे एक बोतल चाहिए इसी वक्त। मेरे लिए एक बोतल ले आओ। जाओ, चलो अभी इसी वक्त जाओ ना। हेलो फ्रांसिस।
मिस्टर विक। काफी वजन घटा लिया। हाँ, 60 पाउंड से ज्यादा घटाया। हाँ, बहुत इम्प्रेसिव है। क्या आप यहाँ पर काम से आए हैं सर? मेरे ख्याल से हाँ फ्रांसिस। आज रात तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? थैंक यू सर। जोसेफ कहाँ है? पहाड़ में जाओ, नाम हो रहा। बोल जोसेफ कहाँ पर है? बॉल हाउस में वहीं पर है वो। तुमने मेरी कार चुराई और मेरे कुत्ते को मार डाला। पहाड़ में जाओ। जॉन विक का कोई सुराग? कुछ नहीं। लेवल 2 स्टेटस दो। बेसमेंट सब क्लियर है? हाँ। वो यहां पहुंच गया है। सब लोग मेरे पीछे आओ। वो एक आ गया है, वो बिल्डिंग में आ गया है। हटो, वो चमकता रहा है, उसके हाथ में गन है, वो आ रहा है।
हर चीज की एक कीमत होती है। गुड इवनिंग मिस्टर विक। गुड इवनिंग। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? क्या यहाँ डॉक्टर है? जी हाँ, हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिर उसे ऊपर भेज दो प्लीज। ठीक है सर। किसी अच्छे लॉन्ड्री वाले को जानते हो? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगा था नहीं मिलेगा। क्या मैं आपको एक ड्रिंक लेने की सलाह दे सकता हूँ? शायद बर्बन? हाँ ठीक रहेगा। घाव की तबीयत कैसी है डॉक्टर? खैर, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो कम ही हिला डुला करो। हालांकि अगर तुम्हें अभी काम पर जाना जरूरी है तो इनमें से 2 पहले ही ले लो। हाँ, तुम्हारे टांके टूट जाएंगे और उनमें से बहुत खून आएगा, पर तुम पूरी तरह से काम कर सकोगे अपना। क्या दर्द के लिए तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, उसका इलाज मैंने कर लिया। Hey John. पर्किंस, मुझे लगा मैं खुद ही अंदर आ जाती हूँ। तुम कभी भी शर्माती नहीं हो। मैंने सोचा नहीं था कि मिस पर्किन एक सुपारी के लिए अपनी नींद खराब करेगी। विको ज्यादा दे रहा है होटल के रूल तोड़ने में। ये तो अक्लमंदी नहीं है। तुम हमेशा से डरपोक हो। हमें बाकी कुछ गेस्ट से शिकायत आ रही है कि आपके रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं। मुझे माफ कर देना। मैं एक बिन बुलाए मेहमान से निपट रहा था। तो फिर क्या आपको डिनर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी? शायद मैं वापस तुम्हें फोन करूंगा।
नहीं। जोसेफ कहाँ पर है? बाहर में जाओ। वीगो कहाँ है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। क्या तुम सचमुच यहाँ मरना चाहती हो पर्किंस? जल्दी बताओ। लिटिल रशिया, वहाँ एक चर्च है कैनन कोर्ट के नजदीक। और बताओ। वो एक दिखावा है, वही वीगो अपना सारा पैसा रखता है। थैंक यू। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? ऐसा लगता तो है। ए जॉन। हे हैरी। सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ। तो फिर मैं चलता हूं, तुम अपना काम जारी रखो। हे हैरी, क्या तुम एक सिक्का कमाना चाहोगे किसी सोए हुए की रखवाली करने के लिए? पकड़ो और छोड़ो। पकड़ो और छोड़ो। बताओ बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अबे गधे, तुझे पता है तू किससे पंगा ले रहा है? जानता हूं, इसलिए ले रहा हूं। चलो वॉल्ट में चले। खोलो इसे। क्या तुमने सोचा है कि मुझे डराकर तुम ये गेट मुझसे खुलवा लोगे? हाँ, मैं यही सोचता हूं। अब खोलो। वो वीगो मुझे मार डालेगा। हाँ। लेडीज, बाहर चलो। संभल कर जाना। सच बताओ, इन चीजों के साथ तुम क्या करने वाले हो? ये मिलाओ उस नामुराद को। फिक्र मत करो, हाउस कीपिंग तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम अपनी सभी लेडी से ऐसे ही पेश आते हो? तुम कोई लेडी नहीं हो, यकीन करो। हैरी, यही नाम है ना? कैसा रहेगा सोने के सिक्के से ज्यादा कमाना? तुमने रूल तोड़ा है। तुमने कॉन्टिनेंटल की जमीन के ऊपर धंधा किया है और मैनेजमेंट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ गई ना तुम? भाड़ में जाए मैनेजमेंट। फिक्र मत करो, हाउसकीपिंग तुम्हें ढूंढ लेंगे। धत! राख से राख।
क्या हम इससे उभर पाएंगे? विगो, तुम्हें पता है उस तिजोरी में क्या था? हाँ, कुछ नहीं। मुझे कवर करो। लगता है उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा जॉन, ये बात तो पक्की है कि तुम अलग ही मिट्टी के बने हो। हाँ, हमेशा से तुम में एक गजब का अकड़पन था, पता है, जैसे कि मैं अब भी कह सकता हूं कि तुम वही पुराने वाले जॉन विक हो। मैं हूं। लोग बदलते नहीं, तुम ये जानते हो, समय बदलता है। क्या तुम्हें पता है वहां उस वोल्ट में क्या था? बेशक कैश था जिसकी कीमत कम नहीं थी, लेकिन वो दबदबा था जो मेरा इस शहर पर था। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ब्लैकमेलिंग का फिजिकल एविडेंस, वो सब कमबख्त बेशकीमती था, बेशकीमती। हाँ, मुझे उन्हें बर्बाद करने में मजा आया। हाँ, मुझे पता है तुम्हें आया। हाँ, मजा आता है क्यों? ये ले। तो फिर तुम शादी कर लेते हो? हाँ, वो सब तुमने कैसे निभा लिया? किस्मत अच्छी थी। हाँ, और इस बीच जब तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी थी, मेरे पास मेरा बेटा था, और मेरा विश्वास करो कि तुम्हारी डील कहीं बेहतर थी। और फिर तुम चले गए, और जिस तरह तुम बाहर निकले, अपने अतीत के बारे में खुद से झूठ बोलकर, तुम्हारा भविष्य पर कोई इख्तियार नहीं था, पर अंत में हम में से बहुत से अपने कर्मों का फल पाते हैं, और शायद इसीलिए खुदा ने तुम्हारी पत्नी तुमसे छीन ली और तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। ये जिंदगी तुम्हारा पीछा करती है, ये तुमसे चिपक जाती है, उन सबको छूत सी लग जाती है जो तुम्हारे करीब आते हैं। हम शापित हैं, तुम और मैं, हम शापित हैं, समझे? हाँ, इस बात पर हम सहमत हैं। आखिरकार हम एक लेवल पर हैं। वेगो, बीच में से हट जाओ, मुझे तुम्हारा बेटा दे दो। जॉन विक, बाबा योगा है, वो बस एक कमबख्त कार ही तो थी, बस एक कमबख्त कुत्ता। बस एक कुत्ता?
वीगो। हाँ बोलो। जब हेलन मर गई मैंने सब कुछ खो दिया। जब तक वो कुत्ता मेरी दहलीज पर नहीं आया, वो मेरी पत्नी की तरफ से एक आखिरी तोहफा था। उस पल मेरे अंदर एक उम्मीद सी जाग उठी कि मुझे अब अकेले शोक नहीं मनाना पड़ेगा। और तुम्हारे बेटे ने मुझसे वो छीन लिया। ओह चलो, मुझसे चुरा लिया। मार डाला उस उम्मीद को। लोग पूछते रहते कि क्या मैं लौट आया हूं, और मैंने असल में इसका जवाब अब तक नहीं दिया है। और अब लगता है कि हाँ, मैं वापस लौट आया हूं। तो या तो तुम अपना बेटा मुझे सौंप दो, या तुम भी चीखते चिल्लाते हुए उसके पहलू में मरोगे। मरोगे तुम। शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ। जॉन, कहाँ है वो? शिट! पहले मुझसे वादा करो कि अगर मैं बता दूं तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। वो सुपारी वापस ले लो। ले ली। उसे एक सेफ हाउस में रखा गया है, ब्रुकलिन 434 वॉलस प्लेस। वो जानते हैं कि तुम आ रहे हो। बेशक, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन 3, उसे चेक करो। हाँ, पोजीशन चेक। सब पोजीशन तैयार है। पोजीशन 2 चेक करो। हाँ, चेक कर लिया।
कमबख्त वीडियो गेम खेलना बंद करोगे? पोजीशन 2 चेक। पोजीशन 3 चेक इन। चेक इन। चेक। ये कमबख्त वीडियो गेम खेलना बंद कर दो प्लीज। झुक जाओ, झुक जाओ। चलो चलो, हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी चलो। बस गलती। तैयारी कर लो। थैंक यू। आवर प्लेजर सर। आपके लिए ये छोटा सा तोहफा मैनेजमेंट की तरफ से। कल रात जो आपको तकलीफ उठानी पड़ी उसका कॉम्पनसेशन। आखिर मुझे तुम्हारी जान कितनी बार बचानी पड़ेगी? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बेशक। सॉरी, पर तुम भयानक लग रहे हो। नहीं, मैं रिटायर्ड लग रहा हूँ। रिटायर्ड? क्या तुम सचमुच ये मानते हो? तुमने एक नई जिंदगी बना ली थी, तुम वापस उसी रास्ते पे चले जाओ। तुम्हारे घर वापस जाने का वक्त आ गया। खड़े खड़े मुंह मत देखो। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो।
हेलो मार्कस। जॉन बोल रहा हूँ। मैं आभारी हूं तुम्हारा, मेरे बेटे को तुरंत मौत देने के लिए। मुझे पता भी नहीं मैं उसका जवाब तुम्हें कैसे दूंगा। मार्कस ने मुझसे दगा किया। सुपारी वापस ले ली। और जब वो चल रही थी तुम्हारे पास हर एक मौका था, हर एक अवसर जॉन विक को मारने का। और अगर तुमने अपना काम ठीक से किया होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। और ऐसा करके उसने वो कार्डिनल रूल तोड़ दिया। थैंक यू। मिस पर्किंस, मुझे हैरानी क्यों नहीं हो रही है? जो बोगे वही तो पाओगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता था मार्कस। तुम उन पुराने पिलर्स में से एक हो। गॉड! लेकिन दूसरों से अलग तुम मरोगे मेरी शर्तों पर। नहीं, 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 नहीं। नहीं मेरे हुजूर, मैं जाऊंगा अपने बलबूते पे। मैंने क्या कहा था? अच्छे खेले तुम मेरे दोस्त। काम हो गया वीगो? खत्म हो गया। ओके, लो। थैंक यू। हाँ, हेलीकॉप्टर में फ्यूल भर दो। इस समय पर फोन करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मिस पर्किंस, तुम्हारी कॉन्टिनेंटल की मेंबरशिप तुमने अपने हाथों से ही खारिज कर दी है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक हेलीकॉप्टर कहीं पे रिफ्यूल हो रही है एक खास शख्स के लिए।
तुम्हारे पास मेरी सिगरेट हाँ, है? मेरे पास आपकी सिगरेट्स हैं। कौन हमारे पीछे आ रहा है? ओह सत्यानाश! ओह, चलो अभी, चलो चलो जल्दी करो। हेलीकॉप्टर ठीक वहां नीचे है, चलो जल्दी करो। ओह शिट, मुझे पता था ये आएगा। इस आदमी को आखिर हो क्या गया है? कोई मुझे एक गन दो, किसी के पास गन है? Oh God! गन है किसी के पास? Go boys, kill him! वो हेलीकॉप्टर वहां जा रहे हैं, हमें वहां जाना होगा। मुझे एक गन चाहिए। Go finish him. हिंदी प्लीज। जाओ उसे खत्म कर दो। रशियन नामदार। अब और गन्स नहीं जॉन, और गोलियां नहीं। तो ये लो। बस तुम और मैं जॉन। सिर्फ तुम और मैं। क्या हुआ जॉन?
हम प्रोफेशनल थे, सिविलाइज्ड थे। क्या मैं तुम्हें सिविलाइज्ड दिखता हूँ? जॉन फिर मिलेंगे जॉन। हाँ, फिर मिलेंगे। डरो मत, चलो घर चलते हैं।
attention.